सरकारी योजनाओं में खुलेआम भ्रष्टाचार है। आखिर उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी से चंद कदम दूर जनपद बहराइच में किस तरीके से भ्रष्टाचार मचा हुआ है, इसकी पड़ताल जब अब तक टीवी न्यूज चैनल ने जमीनी हकीकत जानने का प्रयास किया तो सच्चाई सामने उजागर हो रही है। जहां पर विकास के नाम पर लाखों रुपए निकाले गए, परंतु वो सब कागज पर ही दिखाई दे रहे हैं। जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से लेकर के ब्लॉक प्रमुख तक और पंचायत सदस्य तक सब भ्रष्टाचार की आकांठ में डूबे हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी की बोलती बंद है। हम कह सकते हैं कहीं न कहीं यहां पर भ्रष्टाचार की बू आ रही है। हमारे संवाददाता ने जब गांव की हकीकत जानी तो देखिए किस तरीके से गांव में बजाती हुई नालियां, स्वच्छ मिशन के तहत बना हुआ गांव में सामुदायिक शौचालय अपने भाग्य के प्रति आंसू बहा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कोस रहा है। ये मैं नहीं बल्कि इन तस्वीरें साफ साफ गवाही दे रही है। आइए मैं चल रहा हूं खबर की तरफ। कहां की खबर है, किस तरीके की है, आइए मैं विस्तार से जानकारी दे रहा हूं। ये जनपद बहराइच की है और ग्राम पंचायत सिगाहा में सामुदायिक शौचालय बना हुआ है। इस शौचालय और इस गांव की तस्वीर देखने के बाद ऐसा लग रहा है इस गांव में ना तो लोग आजादी के साथ जी पा रहे हैं और ना ही विकास की गंगा बह रही है। आखिर लाखों रुपए का बना हुआ शौचालय और आखिर में गांव में आज तक सफाई कर्मचारी क्यों नहीं आता है? जब अब तक टीवी चैनल के संवाददाता ने जानने का प्रयास किया कि आखिर में टूटी सड़क और नालियों की बदबजाती हुई बदबू आ रही है, आखिर सफाई कर्मचारी आता है या नहीं? इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की महत्वाकांक्षी योजना सामुदायिक शौचालय की तरफ गए तो वहां पर आपको रेंगते खड़े करने वाली तस्वीरें सामने उजागर हुई। और इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार की आकांठ में या तो नेता डूबे हुए हैं या फिर बोलती क्यों बंद है। हर कोई कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की नेता अपनी मोटी रकम लेकर के प्रधान के साथ मिली भगत करते हैं। आपको बताते चले, हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये पानी भरा हुआ है। अब आप जरा बताइए, इस गांव का मुख्य मार्ग है और आपको दूर दूर तक कीचड़ दिखाई पड़ रहा है। आखिर इस गांव के लोग कैसे इस जहां पर जाते होंगे और कैसे लोग निकलते होंगे, ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ही बता पाएंगे। परंतु जिस तरीके से पानी भरा हुआ है और वहां पर निकलना मुश्किल हो रहा है, तो निश्चित रूप से लगता है इस गांव में विकास नहीं हुआ है। आखिर भारतीय जनता पार्टी इस बात को बार बार पानी पी पी कर कह रहे हैं कि गांव के विकास के लिए सरकार धन दे रही है। तो मैं पूछना चाहता हूं, अगर इस गांव के लिए विकास के लिए, इस सड़क बनवाने के लिए पंचायत को पैसा मिला है तो सड़क बनी क्यों नहीं? क्या इस दलदल से निकलने के लिए लोगों को मजबूर किया जा रहा है या फिर जानबूझ करके प्रधान की साजिश है? इतना ही नहीं, जब हमने उस गांव की यह भी पड़ताल किया क्या सफाई कर्मचारी आते हैं, तो वहां का दबी जुबान से लोगों ने बताया साहब आते तो हैं मगर रोस्टर के अनुसार, और वो केवल प्रधान की चौखट तक ही आते हैं। प्रधान के यहाँ झाड़ू पोछा करने के बाद सब गायब हो जाते हैं। आखिर में गांव में आज भी नालियां बदबू दे रही हैं। इतना ही नहीं, जब आगे और बढ़े तो देखा कि वहां पर बना हुआ शौचालय, जिसे सामुदायिक शौचालय के नाम से हम जानते हैं, उस सामुदायिक शौचालय में भी गंदगी का अंबार लगा हुआ है। टोटियां नहीं है, वहां पर सीटें टूटी हुई, और इतना बताते चले वहां पर विकास के नाम पर केवल शासन प्रशासन को ठेंगा दिखाया गया है। बड़े मजे की बात तो यह है कि देख सकते हैं किस तरीके से टोटियां टूटी हुई हैं, सीटें टूटी हुई, बरसों वहां पर पानी पड़ा नहीं है मगर टेक ओवर रखा गया है। यहाँ पर प्रतिमाह सैलरी निकाली जाती है और सैलरी निकाली जाती है तो हम आप जानना चाहते हैं
आखिर में सीटें टूटी हुई हैं, टोटी है नहीं, हाथ धुलने की कोई व्यवस्था नहीं। तो मैं बताना पूछना चाहता हूँ, आखिर में वहां पर पैसा किस बात का दिया जाता है? टेक ओवर को किस बात का प्रधान पैसा निकालते हैं? आखिर में कौन सफाई करता है और कौन देख रेख करता है? क्या ये बता पाएंगे? ये तो वक्त बताएगा। परंतु चर्चा का विषय है, और चर्चा का विषय तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ का पुलिंदा गांठती है। सच्चाई तो यह है कि गांव में आज तक कोई विकास नहीं हुआ और न ही विकास हो रहा है। हम आपको एक एक बारीकी से हमारे संवाददाता आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये सामुदायिक शौचालय है। सामुदायिक शौचालय में सीट टूटी हुई है, हाथ धुलने के स्थान पर गंदगी है। जब इस तरीके से सब एक एक बात को बारीकी से जानी गई तो सबको दिखा कि भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ बोलती है और विकास नहीं होता। तब इस संदर्भ में हमारे संवाददाता वहां के ग्राम पंचायत अधिकारी से बात करना चाहा तो ग्राम पंचायत अधिकारी भी फोन नहीं रिसीव किया। और इतना ही नहीं, जब वहां पर टेक ओवर से भी बात करने का प्रयास किया गया तो कुछ भी कैमरे के सामने बोलने से साफ मना कर रहा है। और इतना ही नहीं, वहां की जनता से जब जानने का प्रयास किया तो सब लोग सच्चाई उगल दिया। और ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश की विकास की। हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश विकास नहीं बल्कि भ्रष्टाचार का विकास की बात कर रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर इन वीडियो पर पड़ जाए तो क्या उनकी आत्मा झकझोर देगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक प्रमुख, विधायक, सांसद, एमपी, एमएलए इन तस्वीरों को देखेंगे और क्या उनकी सरकार का धन लुट रहा हो या फिर केवल झूठ ही बता दिया जा रहा है, तो क्या उनकी आत्माएं इस गवाही देगी कि भ्रष्टाचार होने देंगे या फिर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएंगे? ये तो हम बात की बात करते हैं, परंतु आखिर में सरकारी धन गया तो कहां गया? अब प्रश्न ये भी उठता जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की इस गोल गोल जलेबी की तरह घूम रहा भ्रष्टाचार पर आखिर अंकुश कब लगेगा? हर कोई पूछने को तैयार है और हर कोई जानने को भी लालुक्त है। आखिर में अब तक टीवी चैनल ने जन तक पहुंचाने का और गांव की हकीकत को जानने के लिए जनता की अदालत को शुरुआत किया है, ताकि गांव गांव की जन जन की खबर को हो सके। अभी हमने दिखाया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गांव के प्रधान अपनी तिजोरी भर रहे हैं। आवास के नाम पर, सर्वे के नाम पर 100 और 500 रुपए, यहाँ तक कि कई जगह पर 20 हजार रुपए भी लिए गए हैं। मगर इन बातों की हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं। जो भी जनता कह रही है वही हम दिखा रहे हैं। मगर तस्वीरें तो साफ है, क्योंकि भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार की आकांड में सब डूबा हुआ है। आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कब चेतेगी और कब इंसाफ करेगी? आखिर देखना अब है। अब हम हकीकत की तरफ आपको पूरी तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये ग्राम पंचायत चित्तौरा का है, जहां पर सामुदायिक शौचालय में हम उसकी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी देखिए इसमें कितनी गंदगी पड़ी हुई है। इससे प्रतीत हो रहा है कि इसमें साफ सफाई और यूज के काबिल नहीं। और दूसरा हो सकता है एक न साफ हो, लेकिन दूसरा भी ऐसे। और इसमें पानी का जो देखिए पानी भी नहीं चल रहा। और यहाँ पे जब लोग निकलते हैं तो देखिए ये लगा हुआ है, टोपी अलग पड़ी हुई है। ये देखिए टोपी अलग पड़ी हुई, जर्जर स्थिति में दिखाई दे रहा है। पेंटिंग भी नहीं है इसकी। और हम देखते हैं सामुदायिक शौचालय के यहाँ पर जो है केयर टेकर कौन नियुक्त है। देखिए जनपद बहराइच का ये विकास खंड चित्तौरा का ये ग्राम पंचायत सिंघा का मजरा है। ये है मौलवीपुरवा में हम खड़े हैं। ये सामुदायिक शौचालय जो ग्राम पंचायतों में बनाया गया है, उसी के संबंध में लोगों से जानकारी लेते हैं कि इससे कितने लोग इसको जो है यूज करते हैं, क्या है इनकी सच्चाई। क्या नाम है? मानो देवी। ये गांव कौन सा? मौलवीपुरवा। हाँ। ग्राम पंचायत क्या है? सिंघा। अच्छा, विकास खंड क्या लगता है? चित्तौरा। ये बताइए, ये सामुदायिक शौचालय खुलता है? ना खुलता, खाली झाड़ू लागत है।
झाड़ू? हाँ खाली झाड़ू जो लगाई है तो लगाई ना, बाहर नहीं। अच्छा, हम लोग अभी खोल रहे थे, ये खुल भी नहीं रहा, जाम। तो जाम का दिन नहीं है। अच्छा, चाचा का नाम है? इसी गांव के निवासी हैं। ये शौचालय जो बना है किसी के यूज में नहीं आता, सफाई कर्मचारी नहीं आता है। अच्छा, कोई नहीं आता है सफाई कर्मचारी। नालियाँ भरी हुई हैं गांव में। अभी रास्ता जो बीच में देखा गया गांव में, पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। सफाई कर्मचारी आता है? नहीं आता है। रास्ता में 2 महीना 4 महीना पावत है। 2 महीना 4 महीने का। अच्छा, तो ये देखिए सफाई कर्मचारी की भी यहाँ शिकायत है, और ये सामुदायिक शौचालय भी नहीं खुल रहा है। इस संबंध में देखिए बूढ़े चाचा बैठे हैं, हम सभी जानते हैं। क्या नाम है चाचा? इसी गाँव के निवासी। ये सामुदायिक शौचालय खुलता है? नहीं खुलता, बंद रहता है। ये खुलता नहीं है। केवल यहाँ पर कई लोगों से जानकारी लिया तो ये अफसोस हो रहा है कि केवल ये बना दिया गया है, ये ग्रामीणों के यूज में नहीं आ रहा है, और ये हम खोलने की इसकी कोशिश करेंगे। ये देखिए एकदम जाम है, इससे ये भी अभी कैसे खुलेगा, ये खुल भी नहीं रहा है। और लोग जो बता रहे हैं वो भी सब अभी हम इसी गांव का जो है हमने दिखाया कि ग्राम पंचायत में रास्ता को लेकर के और नालियां सब भरी हुई हैं गंदगी से। यहाँ पे सफाई कर्मचारी शौचालय, सामुदायिक शौचालय ये मुलबी गुरुआ में हम अंदर प्रवेश हो गए हैं, और यहाँ के लोग हैं, और हम इसकी तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए यहाँ पे ग्रामीणों के लिए वो बना गया है हाथ धोने के लिए। ये भी देखिए, इससे साबित हो रहा है। और ये देखिए नहाने वाला जो बनाया जाता है वो है, वो भी साफ सफाई नहीं है। ये देखिए